पोएट्री की दुनिया में ना कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो बस अमर हो जाती हैं। और क्या मैं तुम्हारी तुलना एक गर्मी के दिन से करूं? यकीनन उनमें से एक है। पर पता है क्या, ये सिर्फ एक सुंदर सा सवाल नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे आर्ग्यूमेंट की शुरुआत है, एक वादा है। तो चलिए आज इसी वादे की, इन शब्दों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। तो हाँ, कहानी शुरू होती है इसी एक सवाल से। लेकिन जरा सोचिए, पोएट यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ। नहीं, वो असल में पूछ रहा है, क्या ये कंपैरिजन काफी है? क्या गर्मी का एक दिन किसी की खूबसूरती के साथ इंसाफ कर सकता है? चलिए पता लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि पोएट इस सवाल का जवाब लगभग फौरन ही दे देता है। मतलब वो ये कंपैरिजन सामने तो रखता है, पर फिर तुरंत ही उसे खारिज भी कर देता है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि नेचर भाई चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, परफेक्ट नहीं होती, उसमें खामियां हैं। और बस यहीं से इस कविता का असली आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। यहाँ देखिए, पोएट ने एक साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है। एक तरफ है गर्मी का दिन जो कभी भी बदल सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है। और दूसरी तरफ है वो इंसान जिसका स्वभाव कोमल और प्यारा है। गर्मी का मौसम तो पता ही है कितनी जल्दी निकल जाता है ना? लेकिन उस इंसान की खूबसूरती वो हमेशा के लिए है। तो ये असल में कंपैरिजन नहीं, एक कॉन्ट्रास्ट है, ये दिखाने के लिए कि वो इंसान कितना बेहतर है। पोएट ना गर्मी के दिन की सारी शिकायतें एक एक करके गिनाता है। कहता है कि देखो, कभी तेज हवाएं आकर फूलों की कलियों को झकझोर देती हैं। गर्मी का मौसम तो वैसे भी बहुत छोटा होता है। सूरज कभी कभी इतना तेज चमकता है कि जला दे, तो कभी बादलों के पीछे ही छिप जाता है। मतलब पॉइंट बाय पॉइंट ये साबित किया जा रहा है कि गर्मी का दिन एक परफेक्ट कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ गर्मी के दिन की कमियों की नहीं है। अब पोएट एक और भी बड़े, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा दुश्मन जो हर खूबसूरत चीज का पीछा करता है, और वो दुश्मन है समय। और ये जो लाइन है ना, ये इस कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। हर सुंदर चीज समय की मार से बदलती है। कितनी कड़वी लेकिन सच्ची बात है ना? कोई भी खूबसूरती हमेशा नहीं टिकती। ये तो नेचर का एक ऐसा नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो कविता के हिसाब से खूबसूरती के दो दुश्मन हैं। पहला है नसीब का खेल, मतलब कोई हादसा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए। और दूसरा है नेचर का अपना प्रोसेस, यानी उम्र का बढ़ना, चीज़ों का पुराना होना। और जब इन दोनों दुश्मनों के बारे में सोचते हैं तो समस्या और भी बड़ी लगने लगती है। मगर ठीक जब ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कविता एक जबरदस्त मोड़ लेती है। प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई है ना? अब बारी है सॉल्यूशन की, और यकीन मानिए ये सॉल्यूशन बहुत बोल्ड है, बहुत डेयरिंग है। बस ये एक शब्द, लेकिन। सोनेट्स की दुनिया में इसे वोल्टा कहते हैं, यानी अ टर्न, एक मोड़। ये वो पॉइंट है जहां पूरा आर्ग्यूमेंट पलट जाता है। अब तक जो भी नेगेटिव बातें हो रही थी, वो सब इस एक शब्द के बाद बदल जाएंगी। और ये रहा वो हैरान कर देने वाला दावा। पोएट कहता है कि नेचर का वो नियम जो हर खूबसूरत चीज को फीका कर देता है, वो उस इंसान पर लागू ही नहीं होता। उसकी खूबसूरती, उसका इटर्नल समर कभी खत्म नहीं होगा। और ये वादा यही नहीं रुकता, ये और भी बड़ा हो जाता है। पोएट कहता है कि मौत भी, हाँ, मौत भी ये नहीं कह पाएगी कि उसने उस इंसान को हरा दिया, अपनी परछाई में ले लिया। ये तो मौत को दी गई एक खुली चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे? अमर होने का ये वादा पूरा कैसे होगा? क्या ये कोई जादू है? नहीं, इसका जवाब नेचर में नहीं, किस्मत में नहीं, बल्कि आर्ट में छिपा है, और खास तौर पर इसी कविता में। तो सल्यूशन ये है इमॉर्टैलिटी थ्रू वर्स, मतलब कविता के जरिए अमर हो जाना। ये वो आइडिया है कि आर्ट, और स्पेसिफिकली ये कविता, किसी इंसान की खूबसूरती को हमेशा के लिए बचाकर रख सकती है, फिजिकल डेथ के बाद भी। और यहाँ पोएट एकदम साफ साफ बताता है कि ये कैसे मुमकिन है। वो कहते हैं कि तुम इन अमर पंक्तियों में हमेशा जिंदा रहोगे। मतलब उस इंसान की जिंदगी अब इस कविता की जिंदगी से हमेशा के लिए जुड़ चुकी है। और अब हम आते हैं कविता की आखिरी दो लाइन्स पर। इन्हें कपलेट कहते हैं, और ये एक तरह का फाइनल कंक्लूजन है, या यूं कहें कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो इस अमरता की गारंटी देता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्त क्या है? शर्त यह है कि यह वादा तब तक चलेगा जब तक इंसान है,
जब तक लोग सांस लेते रहेंगे और आंखें देख सकती हैं। तब तक ये कविता भी जिंदा रहेगी और तुम्हें जिंदगी देती रहेगी। सोचिए कितना पावरफुल आइडिया है। जब तक ये कविता पढ़ी जाएगी तब तक वो इंसान, उसकी खूबसूरती फिर से जी उठेगी। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर स्याही से लिखी चंद लाइंस हमेशा की जिंदगी का वादा कर सकती हैं, तो फिर आर्ट की पावर की असली हद क्या है? इसकी कोई लिमिट है भी या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने तरीके से खोजना होगा।